नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की बुक का षष्ठः पाठ समुद्र तटः को पढ़ेंगे। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के नाम का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। आपको इस पिक्चर में देखो समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे कुछ नाव है, बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इस समुद्र के किनारे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले है एषः समुद्र तटः। एषः का मतलब क्या होता है? यह। तो यह क्या होता है? नजदीक के लिए। और सह माने वह, मतलब दूर के लिए। तो एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ, अत्र माने यहाँ, पर्यटनाय क्या होता है? घूमने के लिए। इसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। तरंगई क्या होती है? लहरें। केचन माने कुछ, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। च माने और, कुछ नाव से जल क्रीड़ा करते हैं, मतलब पानी में नाव के साथ खेलते हैं, है ना। नाव के द्वारा वो पानी में जल क्रीड़ा करते हैं। तो केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से, तेषु क्या होता है? उनमें, उनमें से कुछ गेंद के साथ खेलते हैं या बॉल से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिकाएं और बालक, बालू क्या होता है बेटा? रेत, है ना। बालिकाएं और बालक रेत से रेत का घर बनाते हैं। रचयन्ति क्या होता है? बनाना। मध्ये मध्ये तरंगः बालुका गृहम प्रवहयन्ति। बीच बीच में तरंगः लहरें, बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा ले जाती हैं। प्रवहयन्ति होता है बहाना। एषः क्रीड़ा प्रचलति एव। यह खेल चलता ही रहता है। अर्थात बच्चे रेत का घर बनाते हैं और लहरें आती हैं, उन घर को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो ये वाला खेल जो होता है लहरों और बच्चों का, चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र का किनारा केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीवनः मतलब मछुआरे, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, अर्थात अपना व्यवसाय चलाते हैं। जीविका माने व्यवसाय। तो यहाँ मत्स्य जीवन माने मछुआरे, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका अर्थात रोजगार चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। बहवः माने क्या होता है? बहुत सारे। अस्माकं माने हमारे, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट अधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते। गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः विदेशी व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे व्यापार आए मतलब चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। और यहाँ पे रुच के योग में
यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ था। समझ गए बेटा? तो विशाखापत्तनम का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फले भया गायते। कोची का किनारा नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनः स्वेरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। स्वेरम क्या होता है? बिना किसी रोक टोक के, मतलब स्वतंत्र रूप से घूमना। तो विहरंती क्या होता है? घूमना। और स्वेरम बिना रोक टोक के। तो मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पूछा कि देश के सागर तटों में सबसे लंबा तट कौन सा है? तो मेरीना तट। और मेरीना तट कहाँ है? चेन्नई नगर का। तो चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिश्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। अब देखो त्रिश्रिषु क्या होता है? तीनों। दिशासु माने दिशाओं में। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्योंकि भारत तीनों ओर से पानी से और समुद्र तट से घिरा हुआ है, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। तो अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण ही भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायाम बंग उपसागरः। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति। और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों सागरों का संगम माने क्या होता है? मिलन। इन तीनों सागरों का मिलन भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगप देवः दृष्टुम शक्यते। युगप देवः का मतलब होता है साथ ही। यहाँ अत्र मानी यहाँ, पूर्णिमा के दिन यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों ही एक साथ दृष्टुम शक्यते माने देखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर पूर्णिमा के दिन एक तरफ आप चंद्रमा का उदय और दूसरी तरफ आप सूर्यास्त, दोनों को आप एक साथ ही देख सकते हो। तो युगप देव माने क्या होता है? एक साथ, और दृष्टुम होता है देखना। ठीक है? शक्यते माने सकते हो। बेटा इस प्रथम भाग में इस चैप्टर का अनुवाद जो है वो पूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अनुवाद समझ में आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।